Good morning, students. Today we will study about the equal sets and equivalent sets. What is the difference between the equal sets and equivalent sets? See, first is the definition of equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent if number of elements are same. मतलब हमारे दो सेट्स कब इक्विवेलेंट बनते हैं? अगर उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर सेम है. इक्विवेलेंट सेट्स में ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाती कि एलिमेंट्स कौन से हैं. वी हैव टू जस्ट सी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों सेट्स में सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए सेट इज़ 1 2 3 2 and B is the set A B B A. Now the question is whether these two sets are equivalent or not. अगर हम डायरेक्टली A को देखें तो then we will say कि A के पास 4 एलिमेंट्स हैं, बट सेट्स की ये खुद की प्रॉपर्टी है कि उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते. ठीक है, तो फर्स्ट सेट A में 2 2 जो एलिमेंट है दैट इज कमिंग ट्वाइस, बट वी विल कंसीडर इट एक ही एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे. तो द सेट A has 3 elements 1 2 3. Similarly in set B is coming twice, but हम उसे एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे. तो सेट B also has 3 elements which are A B and C. तो फर्स्ट सेट A में भी 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेकेंड सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द सेट्स, सो दीज टू आर द इक्विवेलेंट सेट्स. Next is the equal sets. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. इक्वल सेट्स में हम क्या टर्म यूज करें? दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. इट मीन्स द एलिमेंट शुड ऑल्सो बी सेम. इक्वल सेट्स में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो भी सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द सेट ए विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 and the second set B which is equals to 3 1 2 3. In both the sets, in the first set A, the elements are 1 2 3 because repetition is not allowed. Similarly in set B again we have 3 elements 1 2 and 3 because repetition is again not allowed. Next is the subsets. A set A is said to be the subset of B if every element of A is also an element of B. मतलब A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर आ रहे हैं तब A का सबसेट बनेगा. दैट इज, इसको हम लिखते कैसे हैं? इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, दैट इज के बाद A इज अ सबसेट ऑफ B. इट इज अ साइन ऑफ सबसेट. इफ वेन एवर A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B. मतलब अगर कोई एलिमेंट A के पास है तो वो एलिमेंट B के A है, दैट इज अ सबसेट ऑफ B. A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट A इज द सेट 1 3 5 7 एंड B इज द सेट 1 2 3 4 5 6 7. तो जो A सेट है इसके पास एलिमेंट्स है 1 3 5 7. ये चारों एलिमेंट्स, दीज 4 एलिमेंट्स 1 3 5 7 आर ऑल्सो इन द सेट B. ये चारों एलिमेंट सेट B के अंदर भी हैं. तब हम कहेंगे कि जो A है दैट इज अ सबसेट ऑफ B. रिमार्क, इफ A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट नहीं है देन वी विल राइट इट एज बाय दिस नोटेशन A इज नॉट द सबसेट ऑफ B. सेकेंड रिमार्क इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट बेटा हर सेट का सबसेट होता है. हम क्यों लेते हैं एम्प्टी सेट को हर सेट का सबसेट? बिकॉज ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, इफ यू विल नॉट टेक एम्प्टी सेट एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट बताना पड़ेगा जो एम्प्टी सेट में नहीं है. So on contradiction we take as empty set is the subset of every set. Next is, if the set has n elements then total number of subsets are 2 raised to the power n. अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं
तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं दैट आर 2 raised to the power n. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल मोर डिस्कस दिस रिमार्क कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power n कैसे बनेंगे. फर्स्ट यू विल सॉल्व दिस वर्कशीट. यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स और नॉट. सी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते. ये मैटर नहीं करता कि कोई भी एलिमेंट पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है. In the first, A and B both are the equal sets, and in the second part you can see the set A is a 2, 4, 6, 8, 10, and here I am writing x is a positive even integer where x is less than or equals to 12. X is a positive integer where x is less than or equals to 12. Okay, so these are not the equal sets. Second part is from the sets given below select the equal sets. See, A, B, C, D चारों में हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट सेट A, B, C and D, these 4 sets have हमारे A and B. A has the elements 2, 4, 8, 12. B has the element 1, 2, 3, 4. तो B and D are the only sets which have the same elements. बी एंड डी बेटा खाली एक ऐसे सेट्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं बट वो एलिमेंट्स भी सेम हैं. बी के पास भी 1, 2, 3, 4 हैं और डी के पास भी 1, 2, 3, 4 हैं. सो बी एंड डी आर द इक्वल सेट्स एंड ए, बी, सी, डी आर द इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है.